यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, विवाह करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये क्या साइन है? दुनिया बनने से ये काम शुरू है। हर दिन हम खाते पीते, उपवास में भी खाते, हम लोग खाते हैं, पीते हैं। अभी देखो, अभी दिसंबर आने वाला है, बहुत सारे मैरिजेस होती है दिसंबर में। ठंडियों के टाइम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सीजन बहुत अच्छी है। और कभी कभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला आपको मेरी शादी में आना ही है। मैंने कहा ब्रदर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं ब्रदर आपको आना ही है। 15 बार उससे बोला। मुझे लगा मुझे कितना प्यार करता है। मैंने कार्ड पढ़ा, शादी दुबई में थी। मैंने कहा ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें पता है कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए वो बार बार बोल के जाते हैं, है ना। यीशु ने कहा ज्योति के लोगों से चतुर संसार के लोग हैं, राइट। आप जानते हैं आधा दिन वो एक बोर्ड बना रहा है, आधा दिन वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। पर उन दिनों में लोग जो उसको सुनने आते हैं, उनका ये एटीट्यूड था। खाते पीते थे, विवाह शादी होती थी। अब ये एटीट्यूड का मतलब क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग थे जो नोहा से परमेश्वर का वचन सुनते थे। जानते हो नोहा क्या प्रचार करता था? नोहा इस तरह प्रचार करता होगा, जितने लोग, ऐसा समझो मैं 2 मिनट के लिए नोहा बन जाता हूं, जितने लोग यहां पर खड़े हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान के मालिक का शब्द मेरे पास आ पहुंचा है। उसने तुम्हारी अधार्मिकता देखी है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। वो इस जल प्रलय को लेके आएगा, लेकिन तुम में से जो कोई अपने पापों से तौबा करके इस बड़े बोट में आएगा, वो से बच जाएगा। और मैं तुम सबको कहना चाहता हूं, आओ अपने पापों से तौबा करो और इस जलयान में आओ, बहुत जल्द पानी आने वाला है। वो इस तरह प्रचार करता था। अब लोग उसको सुनने के बाद जिंदगी कैसे जीते थे? खाते पीते थे। आप जानते हो यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लोग अंतिम दिनों में मेरा कलाम सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बदलेंगे, वो डेली रूटीन लाइफ जिएंगे। आप हो सकते हो यहां पर अब हर रविवार कलीसिया से आते हो, लेकिन उसके बाद आप न उसमें बढ़ने के लिए मेहनत करते हो, न स्ट्रगल करते हो। आप अपनी डेली लाइफ, यहां से जाएंगे तारक मेहता देखेंगे, यहां से जाएंगे कैंडी क्रश खेलेंगे, यहां से जाएंगे जैसे आपकी लाइफस्टाइल है आप वैसा ही करेंगे। कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा तो नहीं चल रही है, बस चर्च आओ, बाकी लाइफस्टाइल अपनी अपनी वैसी ही रहेगी जैसे हम जीते हैं। बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाएंगे, हर जगह सेल्फियां निकालेंगे, हर जगह टाइम पास करेंगे, हर जगह अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, इन महान परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद जो लोग इस चर्च में कंटिन्यू आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी डेली लाइफ जैसे आप जीते आए थे, खाते पीते थे, विवाहों में जाते थे, यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लास्ट के डेज में लोग मेरे वचन को सीरियसली नहीं लेंगे। और आज ये कलीसियाओं में साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है आप में से कुछ लोग अपने फोन से कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अगर आपको एक दिन खाना न मिले आप जी सकते हो, लेकिन अगर एक दिन आपका फोन ले लिया जाए तो मुझे लगा है आप सारा दिन लोगों को कोसते रहेंगे। क्यों आप ऐसा करेंगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो? कहीं आपकी भी जिंदगी वैसी तो नहीं है, खाओ पियो उठो बस वही 15 मिनट की प्रार्थना? देखो मैं आपको सच बताता हूं, आज का वचन सबके लिए नहीं है, जुनूनी लोगों के लिए है, पैशनेट लोगों के लिए है। आज आपकी जिंदगी कैसी है? वही बस सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने निकल जाना है, बस वही छोटी वाली प्रार्थना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, एक अध्याय बाइबल, डेली
रूटीन। सोचो, नोहा को सुनने के बाद भी वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जी रहे थे। उनमें कुछ सी के अंदर जिज्ञासा नहीं थी कि वो बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग, सॉरी टू से, कुछ लोग तो डेली नॉर्मल लाइफ भी नहीं जीते हैं। दे आर लिविंग अ डर्टी लाइफ, गंदगी भरी जिंदगी, गंदगी भरी जिंदगी जीते हैं कुछ लोग। मुझे माफ कीजिए, मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। मैंने देखा है लोगों के मुंह से गालियां निकलती हैं। खुदा के लोगों की बातें कर रहा हूं, बाहर वालों से मुझे क्या कहूं। गालियां, लिटरली गालियां। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुदा में भी हैं और स्टिल वो टोबैको खाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज भी स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही जजमेंटल होते हैं। यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, वे विवाह करेंगे। इसका मतलब क्या है? मेरा वचन सुनने के बाद भी उन लोगों ने ठान लिया है, जैसे मैं जीता आया हूं मैं वैसे ही जीऊंगा। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारी हर रविवार की सभाओं में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से इस चौखट को पार करने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो सुने हुए वचन को मनन करते हैं? मनन करते हैं। ये फर्स्ट लेवल है और 2 लेवल्स बाकी हैं। आपको बताना चाहता हूं खुदा कहां चाहता है। मैं 3 तरह के लोगों की बातें आपको बताऊंगा आज। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मीटिंग में से निकलने के बाद सुनी हुई बातों से उनका कोई वास्ता नहीं। क्या आप ऐसे तो नहीं है? ये कोई बड़ी बात नहीं। जब से दुनिया बनी है तब से लोग ये करते आए हैं। यीशु कहता है लास्ट डेज में भी ऐसा ही होगा। मेरा वचन बहुतों पे असर नहीं करेगा, वे अपनी डेली रूटीन लाइफ जिएंगे। अब आइए मैं दूसरे लोगों के लिए बताता हूं। दिस इज अ सेकंड कैटेगरी। अब कुछ लोग यहां पर संतुष्ट नहीं होंगे। वो कहेंगे नहीं हमें कुछ करना है। लेकिन जानते हो, ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा से ज्यादा उसके कामों में इंटरेस्ट है। एक दिन बाइबल बताती है हेरोदेस के सामने यीशु मसीह आए। आप जानते हो, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए। यहां देखिए सब, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए। यीशु सामरी स्त्री से मिला, उसने क्या कहा? मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। पढ़ा? पतरस को उसने क्या कहा? मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला। ओके। यीशु ने मार्था और मरियम से क्या कहा? यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। उसे जकई से क्या कहा? आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। उसने उस सेंचुरियन को क्या कहा? मैंने तेरे जैसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। उसने उस बहन से क्या कहा जो उसके पांव को धो रही थी? जहां जहां मेरा प्रचार होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। आप जानते हो, खुदावन यीशु जब भी किससे मिलते थे वो अपने शब्दों के द्वारा उन्हें कुछ न कुछ बोलते थे। लेकिन आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए, एक यही बंदा है राजा हेरोदेस जिसके सामने यीशु खड़ा था, और इतनी देर सामने खड़ा था ऐसे। और वो उसको कहता है कुछ दिखा, कुछ चमत्कार दिखा। मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, कुछ दिखा। आप सोचो, why God is silent? क्यों यीशु उससे नहीं बोला? आपको पता है राजा हेरोदेस है कौन? यहां देखो, वो हर रविवार यूहन्ना बपतिस्मा दाता को दरबार में बुलाता था।
यूहन्ना उसको खुदा का कलाम बताता था। शाम को उसी दरबार में सलोमी नामक एक लड़की हाफ नेकेड, आधे कपड़े पहन के वो डांस करती थी। यीशु एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा है जो सुबह वचन सुनता है, शाम को पौन देखता है। मैं उधर वहां पर खड़ा होता ना, मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आपसे बात कर रहा है। और प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? यही चमत्कार दिखा, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? डबल लाइफ जीने वालों से बात नहीं करता। डबल लाइफ जीता है, अभी मेरे को सुनेगा, बाद में लड़की मनाएगा। मेरा शब्द सुअरों के लिए नहीं, मैं अपना मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकता। आप जानते हो खुदा ऑनेस्ट लोगों से बात करता है। आप डबल लाइफ जीते हो ना, अगर आप बोल दोगे ना प्रभु के सामने, हाँ मैं जीता हूं, आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप डबल लाइफ जियोगे, आपकी सिंगल लाइफ तक आने तक वो वेट करेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मिरेकल्स चाहते हैं, कहिए चमत्कार। हाँ, एक वो लोग हैं जिन पर वचन असर नहीं करता, जैसे नोहा के दिनों में था। एक वो लोग हैं जो हेरोद की तरह हैं, जो खुदा में तो हैं लेकिन वो उसके। आप सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां देखिए, यहूदा इस्करियोती उसके इनर सर्कल में था। 12 लोग जो थे वो उनके अंदर था, पर क्या आपने देखा उसका हार्ट उसके प्रति सिंसियर नहीं था। बहुत लोग प्रभु में हैं, पर क्या आपका हार्ट उसके प्रति सिंसियर है? किसी ने मुझे कहा खुदा को कौन सुनता है? मैं हमेशा कहता हूं सिंसियर लोग। सिंसियर लोग हर दिन खराब करके, नींद खराब करके बाइबल को पढ़ते हैं ताकि वो खुदा को सुन पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा 12 लोग, कितने इनर सर्कल में था वो जीसस के, लेकिन उसके इनर सर्कल में रहने के बाद भी उसका हार्ट उसके प्रति सिंसियर नहीं था। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप इस कलीसिया में हैं, आप चर्च में हैं, आप खुदा में हैं, लेकिन हो सकता है आपका दिल सिंसियर नहीं है। सिंसियर समझते? थोड़ा जाऊं उसके अंदर, जानना चाहेंगे सिंसियरिटी होती क्या है? सिंसियर होने का मतलब है आपने अपने आप को खुदा के लिए अलग करके रखा है, अलग करके। आप हर तरह की नॉनसेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। आपको पता है होली स्पिरिट को क्या पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं यहां पर जो सिंसियर नहीं है। कैसे सुनोगे खुदा को? भैया मेरे को भी आपकी तरह शरीर है, मेरे अंदर भी अभिलाषाएं, मेरी भी अभिलाषाएं मुझसे लड़ती हैं। मैं हर दिन अपने आप को खुदा के सामने ले जाता हूं ताकि वो मुझे क्रूस पे चढ़ाए। हर दिन। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। क्या नाम से लिया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पढ़ा है आपने पौलुस क्या कहता है रोमियो अध्याय 6 में? वो कहता है ये मृत्यु का बपतिस्मा है। क्या तुम में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, क्या तुमने ये नहीं जाना कि जितनों ने यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जब हम पानी में गए हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसे हम जी उठे अब हम अपने लिए मर गए और खुदा के लिए जी उठे। आप जानते बपतिस्मा होता क्या है? आकाश कब 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 आप भी आइए, अमन आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आकाश आप माइक पकड़ो। ये देखिए, बपतिस्मा हम लोग खुद को भी दे सकते हैं। खुद ही पानी में जाना है ना, पानी में खड़े हो जाओ, अंदर जाके बाहर आ जाओ, डुबकी हो गई ना। खुदा ने क्यों ठहराया? कोई व्यक्ति देना चाहिए। ये बपतिस्मा है। अंदर ले जाते और बाहर निकालते।
टूट तो नहीं गया ना? ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ ज्यादा नहीं। इसको मैं अंदर ले गया, हाँ, और अंदर जाओ और निकालना। बपतिस्मा का अर्थ पता है क्या है? अब यहां खड़े हो जाइए, आप जाना मत, 2-4 बपतिस्मा और देने। अगर बैप्टिज्म देना ही है तो भी रुक, सिंपल, खड़े हो जाओ पानी में, खुद ही डुबकी मारो, ऊपर आ जाओ। डुबकी मारनी है ना तो खुद भी मार सकता हूं मैं। क्यों परमेश्वर ने कहा तुम जाके बपतिस्मा दो? बपतिस्मा व्यक्ति के द्वारा क्यों लो? आ जाओ भाई। अंदर गए और बाहर आ गए। बपतिस्मा एक ही बार होता है, कुछ लोग 2-2 बार ले लेते हैं। एक ही बार होता है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पिता है, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है जो सबके ऊपर है, जो सबके मध्य में है, जो सब में है। पौल कहता है, सुनिए, आपको पता है मैं आपको अंदर क्यों लेके गया? क्यों लेके गया? धन्यवाद, क्यों पूछा, मुझे लगा चालू ना हो जाए। जब बपतिस्मा आपको कोई देता है तो बपतिस्मा के साथ आपके यहां पर वो दिमाग पे लिखता है, आप प्रभु को पता है क्या बोलते हो? मैं पूरी तरह से अपने आप को सौंपता हूं मनुष्यों के हाथों में, जिसको मुझे जितना नीचे लेके जाना है ले जाओ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मुझे परमेश्वर फिर से खड़ा कर देगा। इसे कहते हैं मृत्यु का बपतिस्मा। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा एक ही बार होता है। कितने लोगों ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया था? बोलो, क्या आप मर रहे हो? पूछो बाजू वाले को, क्या आप मर रहे हो? पूछो पूछो पूछो। अभी उसको बोलो, क्या आप मर रहे हो कि दूसरों को चढ़ा रहे हो? कुछ लोग खुद नहीं मर रहे हैं, उनको सेवकाई मिली है दूसरों को मारने की। हम क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरों को चढ़ाएंगे, ये हमारी सेवकाई है। नहीं 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 नहीं। आपको पता है मरना क्या होता है? मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल दूं, पक्का? सागर और आकाश काफी अच्छे दोस्त हैं, हो ना? अभी भी हो ना? गुड। हमारे घर पे एक फंक्शन था, दोनों को हमने बुलाया। दोनों सूट वूट पहन के आए थे कि भाई फोटो वोटो निकालेगा, और छोटा वाला टाई भी पहन के आए थे, लंबा वाला नहीं है, वो वाला। तुमसे पूछा? खाली भटकाना आता है दूसरों को। ओ स्पेलिंग पूछूंगा ना तो कोई नहीं बता पाएगा मुझे। छोटा वाला टाई, हाँ। अब दोनों आए हैं, एकदम ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट पहन के आए और आके बैठे हैं। मैं सामने खड़ा हूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं इन लोगों पे, और ये लोग, इनका पूरा ध्यान है भाई हमें देखे। अब खाना शुरू हो गया तो इनकी बड़ी उम्मीद थी कि मैं पहले पहले इनके पास जाके कहूंगा खाना तैयार है, आ जाओ, भूखा तू ही है, पहले आ जा। अब मैंने ये भी नहीं किया, ये लोग बैठे हुए खाना दूसरे खा रहे हैं, ये आए, मैंने इनको ध्यान भी नहीं दिया। अब सब हो गया, किसी और ने उनको आके पूछा खाना खाया? भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। अब शादी में जहां पर पान वान मिलता है, मैं वहां पर खड़ा था और ये लोग आए। कभी आए? इधर ही थे। नो इज्जत, फुल इंसल्ट। कोई इज्जत नहीं मिली आपको। अब आप जब बाहर जाएंगे, अब आपके अंदर मेरे लिए एक अच्छा प्रचार तैयार है, एक अच्छा मैसेज तैयार है। आप जानते हैं, अगर ये बाहर जाके शांत रहे, मैं आपको सच कहता हूं,
इसे कहते हैं मरना। आपको पता है आकाश, सीरियसली बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि तू प्रभु का एक दास है। खुदा हमें दिन में पता नहीं कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज देता है मरने की, लेकिन हम मरते नहीं है, हम लोगों से दुश्मनियां करते हैं। खुदा आप में से हर एक को कई मौके देता है हर दिन हम्बल होने के, लेकिन आप हम्बल नहीं होते हो, उल्टा आप रिपेल करते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, एग्जाम में फेल हो जाओगे ना, एग्जाम दोबारा आएगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, खुदा बार 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 आपके साथ करता रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों में खुद को देखना चाहता है। आमीन। किसी की भी बैड बिहेवियर के प्रति नेगेटिव मत होइए, अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए ये कि परमेश्वर मुझे हम्बल होने का मौका दे रहा है। आमीन। ओ, यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। कितने लोग यीशु के साथ जीना चाहते हैं? ओ, जैसे A.W. टोजर जीते थे, जैसे कैथरीन कुलमैन जीती थी, जैसे अंकल D.L. मूडी जीते थे, जैसे साधु सुंदर सिंह जीते थे। अगर आप उसके रियल प्रेजेंस, खाली विश्वास से नहीं कि प्रभु मेरे साथ है, हिज रियल प्रेजेंस जिसको आप टच कर सकते हो, ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग उसके साथ जीना चाहते हैं वे सदैव मरने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। आज हर कोई खुश है विश्वास से। मैं